हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, झमाझम। चलिए, बड़े दिन बाद मिल रहे हैं या बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और इस नई मुलाकात में हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत क्या है? आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की एनसीईआरटी। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? एसएसटी रहेगा आपका, जिसमें हम चारों सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। अब ये क्लास सभी के लिए है जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या जिनके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, या ये जहाँ जहाँ एनसीईआरटी यूज होती है वो वाला बोर्ड हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इकोनॉमी। और इकोनॉमी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका डेवलपमेंट, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा बताओ, क्या होता है डेवलपमेंट? क्या होता है आपके लिए डेवलपमेंट? अब 9th से 10th में आ गए तो ये आपके लिए डेवलपमेंट है। आप पहले 9th क्लास में थे, किस में आ गए? आप 10th में आ गए, तो ये आपके लिए डेवलपमेंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं अपने आप को लगातार करता रहा हूँ, है ना? तो ये क्या है मेरे लिए? डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एक ऐसे दो विचार है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं कहूँगा विकास और तरक्की, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और हमारी इच्छा भी होती है कि लगातार हम हमारी लाइफ में प्रोग्रेस करें, या हम आज जहाँ हैं कल कहीं और हो, कल आगे पहुंचे, या अपने आप को अपडेट करें, या अपने आप के अंदर कुछ विकास लेकर आए, है ना? जैसे हम हमारे देश के बारे में सोचते हैं कि हमारे देश को क्या चाहिए और ऐसी क्या जरूरत है हमारे देश की, हम ऐसा क्या विकास करें कि जिससे हमारे देश की जरूरत पूरी हो जाए। और जहाँ जरूरतें पूरी होने लगती है, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है। अब इस डेवलपमेंट की वजह से क्या हमारे समाज में या हमारे देश के अंदर इक्वलिटी आ सकती है? क्या इस डेवलपमेंट की वजह से क्या हमारे जो जरूरतें पूरी हो सकती है क्या? बस इन सभी सवालों का जवाब हमें इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा कि क्या होता है डेवलपमेंट, किस प्रकार से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, विकास आप पढ़ रहे हो, डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कि आप इकोनॉमिक में पढ़ रहोगे। इसका इसका प्रयोग आपको कहाँ कहाँ कर सकते हो? आपकी पॉलिटिकल लाइफ में भी। और इतिहास से हम इसको सीखते हुए आ रहे हैं। अगर इतिहास में कुछ कमी रह गई होगी, है ना, ये हमें उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमारी कोई जरूरत अब भविष्य में जाके पूरी होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके क्या अलग अलग गोल्स है, क्या अलग अलग प्रॉमिस है, और क्या अलग अलग उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। मेरी बात सुनो, देखो, मैं यहाँ अभी बात नहीं करूंगा पूरे देश की। पूरे देश को क्या जरूरत है वो थोड़ा सा साइड कर दो। आपको क्या जरूरत है पहले वो देखो। आप पहले क्या देखो कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है ना? आपके लिए गोल्स क्या हो सकते हैं? क्या मुझे ये बताओ, क्या जितने भी लोग आप वीडियोस देख रहे हो, या आपके घर में सपोज करो 10 लोग रहते हैं, क्या 10 ही के डेवलपमेंट गोल एक ही है क्या? नहीं ना, कहीं ना कहीं सबके अलग है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे देश के अंदर अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अब जब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं तो उनके डेवलपमेंट गोल्स भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, आपके डेवलपमेंट गोल्स भी अलग हो सकते हैं, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए डेवलपमेंट गोल्स भी अलग हो सकते हैं। चलिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल दिए, जैसे एक ऐसा लेबर जिसके पास जमीन नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, वो मजदूरी कर रहा है, तो उसके लिए गोल क्या होगा पता है? उसके लिए गोल ये होगा कि ज्यादा काम करे, ज्यादा वेजेस मिलेगी। ज्यादा वेजेस मिलेगी तो अपने बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे पाएगा। अब अच्छी एजुकेशन कहाँ मिलती है उसको? स्कूल में मिलेगी, तो सड़क पे तो मिलेगी नहीं, है ना? उसके साथ समाज के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और हो सकता है कि समाज में ये अपने गांव में एक लीडर बन जाए। ये किसका सपना होता है? ये किसका गोल होता है? एक ऐसा लेबर
एक ऐसा मजदूर जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। चलो दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक किसान है पंजाब का जिसके पास भरपूर पैसा है। अब पता है उसका गोल क्या होगा पता है? उसका गोल ये होगा कि हाई फैमिली इनकम हो, अच्छे से उसको ज़्यादा से ज़्यादा हायर सपोर्ट प्राइस मिले उसकी फसलों के ऊपर, है ना? उसको सस्ती लेबर मिले, जो ज़्यादा काम करे, है ना? अपने बच्चों को शहर मतलब देश के बाहर पहुँचाए। समझ रहे हो आप? मतलब 2 तरह के लोग हैं, एक वो जिसके पास कुछ नहीं है, उसके सपने अलग है। एक वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसके सपने भी अलग है। इन दोनों का कॉमन गोल क्या है पता है? इन दोनों में कॉमन बात ये निकली कि दोनों को वही क्या चाहिए अपने अपने जीवन में डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है? चलो, ज़्यादा नहीं खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी है, जैसे एक लड़की यदि किसी शहर में रहती है, वो बड़े घर से है, मतलब अमीर है, तो उसका गोल क्या होगी कि वो उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिली है, उसको भी वैसी ही अपने जीवन में फ्रीडम मिले। ठीक है? यदि कोई लड़की किसी गरीब घर से बिलॉन्ग करती है, तो उसको वही सब मिले जो उसके भाई को मिले। तो मतलब उसके लिए विकास की परिभाषा अलग है, मेरे लिए विकास की परिभाषा अलग है, या आपके लिए विकास की परिभाषा अलग हो सकती है। तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी वाली बात नहीं है। काफ़ी ईज़ी चैप्टर है ये, इकोनॉमिक का पहला चैप्टर ये, ठीक है? चलो, जैसे अब हम देखते हैं, जैसे 2 लोगों का अपन यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखा, भैया सभी के डिज़ायर्स अलग है, सभी के डेवलपमेंट गोल अलग है, ठीक है? जैसे एक लड़की, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी है लड़की का, मान लो कोई लड़की है, ठीक है? उसके गोल क्या है पता है? उसके गोल ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले और उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले जितनी उसको भाई को मिलती है ना? उसका भाई भी उसके घर के कामों में हाथ बटाए, है ना? जैसे उसको कुछ लोग ऐसे जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले, इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना बस, कि डिफरेंट लोग हैं, अलग-अलग टाइप के लोग हैं, तो उनके गोल भी अलग-अलग यहाँ पर हो सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ वो लिखी है, इनकम एंड अदर गोल। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो अभी? सिंपल सवाल। आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सर नौकरी मिले। नौकरी क्या फ्री में करोगे? नहीं। नौकरी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुत सारा पैसा मिलेगा। है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात बोली सर आपने। जब आपको इतना सारा पैसा मिलेगा, तो आप पैसे से क्या करोगे? अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हो, तो वो क्या हुआ? आपके लिए गोल हो गया। ठीक है? चलो ठीक है, समझते हैं आगे। यहाँ पर कुछ बातें लिखी है, इनकम एंड अदर गोल्स। अच्छा अपन ने 2 एग्ज़ाम्पल देखे थे अभी। एक देखा था पंजाब का जहाँ पर एक अमीर किसान है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी अपने आप को क्या मानता है? वो गरीब। एक गरीब है, वो भी अपने आप को क्या मानता है? गरीब। और दोनों का गोल क्या है भाई? वो ये क्या कमा ले? पैसे कमा ले, वेजेस कमा ले। अब चलो ठीक है। अब वो चाहता क्यों है ज़्यादा से ज़्यादा इनकम? क्योंकि भैया यदि उसके पास पैसा आ गया, तो उसे इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, दूसरों से इज़्ज़त मिलेगी और सिक्योरिटी मिलेगी। और कहीं न कहीं उसके साथ जो भेदभाव है, वो थोड़ा-सा कम होगा। अब होता क्या है कि लोग भागते भागते किसके पीछे? पैसे के पीछे। 25 दिन में पैसा डबल, बोलते नहीं बोलते? अब 25 दिन में पैसा डबल हो ना हो, कोई बात नहीं। मान लो पैसा भी आ गया, क्या पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो क्या? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भैया आपके जीवन में केवल मटेरियल गुड्स इंपॉर्टेंट हो। पैसा हो तो आप अपनी लाइफ मटेरियल गुड्स से अच्छे कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज़ें वस्तु है जैसे भैया मुझे एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, या मटेरियल गुड्स है और मैं इनका यूज़ कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ़ मेरे पास जब पैसा हो। क्या वही जीवन में सब कुछ है क्या? क्या पैसा ही सब कुछ खरीद सकता है क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। आपका जीवन नॉन मटेरियल चीज़ों पर भी डिपेंड करता है।
कैसे? जैसे मान लो अब आपका एक अच्छा दोस्त हो, क्या अच्छा दोस्त पैसे से बन सकता है सर? क्या बात करो, 10 रुपए फेंकूंगा अच्छा दोस्त बन जाएगा। कितने दिन साथ रहेगा? जब तक आपकी जेब में वो 10 रुपए हैं, जब तक आपकी जेब में वो 10 रुपए हैं वो आपका साथ देगा। जैसे आपके 10 रुपए खत्म, वो आपसे दूरी बना लेगा। ठीक है? जैसे होने से देखते हैं अपन, एक और एग्जांपल लो। जैसे सपोज करो कि आपको दूर बहुत हजारों किलोमीटर दूर अच्छी जॉब मिली है ना? लेकिन आपको आपको जॉब ज्वाइन तो करनी है, लेकिन कुछ फैक्टर आड़े आ रहे हैं। आड़े मतलब बैरियर्स टाइप के बन रहे हैं आगे। तो यदि मैं जॉब करूंगा तो मुझे दूर जाना पड़ेगा। मेरी फैमिली का क्या होगा? वर्किंग एटमोसफियर कैसा होगा? लोग कैसे मिलेंगे? तो मतलब कहने के आपने कुछ फैक्टर्स के बारे में सोचा। मतलब इनकम के अलावा यदि कोई और फैक्टर्स है, तो इसका मतलब क्लियर ये समझ में आ रहा हमें कि भाई साहब पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और कुछ जगहों पे आपने कुछ ऐसा केसेस देखे होंगे जहां पर पैसा बहुत कम ऑफर किया जाता है, लेकिन ठीक है, आप लोग या कुछ लोग उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज दी है, इन ए जॉब में हैव गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। यदि मान लो कोई जॉब है, आपको मिल गई, पैसा कम दे रहे लेकिन परमानेंट है, तो कहने का आपको लगे कि हाँ यार भाई सिक्योरिटी तो है। अब मान लो पैसे ज्यादा मिल रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं उस नौकरी करने का, है ना? मैं ऑफर हाई पे और को बहुत ज्यादा पे कर रहा है लेकिन कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। मतलब पता नहीं कब आपको वहां से निकाल दे। अब मान लो फैमिली से दूर रहकर उसको पूरा समय दे रहे हो, कोई भरोसा नहीं कि कब आपको निकाल दे। तो कहने के आपके मन में क्या आएगा कि भैया मुझे सिक्योरिटी वगैरह क्या मिली यहाँ पर, कब मिली है? ठीक है, चलो। सिमिलरली मतलब यदि कुछ हम एक चीज और देखते हैं, जैसे कुछ हमें यहाँ पर मिक्स ऑफ गोल भी देखने को मिलते हैं, है ना? अब जैसे समझो, इट इज ट्रू दैट इफ यदि कोई महिला है जॉब करती है, सपोज करो कोई महिला जॉब करती है, तो ऑब्वियसली उसकी डिग्निटी अच्छी बनी रहेगी। उसकी डिग्निटी डिग्निटी कैसे रहेगी? सम्मानी जने रहेगी, है ना कहीं उसकी डिग्निटी समाज के अंदर बढ़ेगी। ठीक है, ये हाँ घर के काम भी देख रही है, बाहर भी काम भी देख रही है, तो ऑब्वियसली उसको अच्छी सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि भाई सबके लिए एक ही चीज जरूरी है, पैसा 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 नहीं। भैया बाकियों के लिए कुछ और चीज भी मैटर करती है। वो बात अलग है भैया, हम भारत में रहते हैं, भारत में कुछ लोग कैसे होते हैं, लालची टाइप के, बस उनको जीवन में एक ही चीज से मतलब है, और वो क्या है? पैसा। देखना, ये पैसे की जो नाव होते हैं ना, एक दिन डूब जाएगी। एक किंग क्या होगी, ये उल्टी, हाँ उल्टी नहीं बनी बने ना, उसको लिटा दिया मतलब पलट गई बनाओ। और वो पर्सन यदि पैसे के अलावा और कुछ भी देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी नाव आगे बढ़ेगी और उसकी नाव क्या होगी? डूब जाएगी। ठीक है, चलो, अरे क्लियर है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सर इसी पैसे के साथ क्या मैं देश का विकास देख सकता हूँ क्या? नहीं भाई, देश के विकास को देखने के लिए चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। चलो, यदि हम बात करें इंडिविजुअल के, भैया अलग अलग गोल होते हैं। अब बात करना मुझे पूरे देश की, भैया मुझे पता है कि भैया हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति के जो गोल्स होते हैं ना, हर एक सेकंड किया, हर एक व्यक्ति के जो गोल होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। सपोज करो कि एक ए नाम का व्यक्ति है, उसके गोल अलग है, कोई बी नाम का व्यक्ति है, उसके गोल अलग है। क्या इन गोलों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है। भैया मेरे गोल अलग है, तुम्हारा गोल अलग है, हो सकता है कि अपन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, चलो। तो अब हमें इन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए कुछ ज्यादा सोचना पड़ा है। जैसे समझते हैं यहाँ पर एक पिक्चर देखते हैं, एक न्यूज़पेपर दिया है। हाँ, तो क्या होता है भैया, एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है, ए वेसल डंप 500 टन लिक्विड टॉक्सिस डालता है किसमें? ओपन एयर में, डम में, मतलब शहरों में।
ये शहरों में होता है, जैसे अबिडजान एक आइवरी कोस्ट है, एक छोटा सा देश अफ्रीका के अंदर। द फ्यूम फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोसिया, स्किन रेसेस एंड फेंटिन डायरिया। क्या होता है जब ये कचरा शहरों में फैलता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारी होती है, डायरिया वगैरह, स्किन रेसेस वगैरह हो जाते हैं। आफ्टर ए मंथ, कुछ महीनों बाद, है ना, 7 लोगों की मौत हो गई भैया, है ना, 20 लोग कहाँ हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। लगभग 26,000 लोगों का क्या चल रहा है इसमें, इलाज चल रहा है। क्या चल रहा है? इलाज चल रहा है। अब the multinational company dealing petroleum metal contract local company of the Ivory Coast to dispose the coast waste from this ship। हाँ, तो क्या हो रहा, कुछ सिर्फ मतलब कहने की, इसको डील करने की कोशिश कर, आपको प्रश्न दिए, आप इसको सोल्व कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं कि भैया कि इसी डेवलपमेंट की डेफिनेशन में लेकर बैठूंगा, तो क्या मैं इससे सभी देशों को, सभी देशों का डेवलपमेंट मेजर कर सकता हूँ क्या? क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्या? पर सपोज करो मुझे इंडिया और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कंपेयर करना है, तो भाई कौन सा देश ज़्यादा डेवलप करता है? तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें लेके आऊंगा ना, कुछ चीज़ें ऐसी देखूंगा कि भाई दोनों में मुझे देखने को मिल रहेगी। चलो ठीक है, चलो क्या क्या होगा इसमें देखते हैं। देखो यदि हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं हमेशा, सपोज करो एक डेल का लैपटॉप है और एक मैकबुक है, मेरे पास दो चीज़ें, मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं कुछ चीज़ें देखूंगा, या तो सिमिलरिटीज देखूंगा कि भाई दोनों लैपटॉप है, दोनों में ये चीज चलती है, दोनों में ये चीजें नहीं चलती। और दूसरा मैं क्या देखूंगा, डिफरेंस देखूंगा, और दोनों को देख के मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। ऐसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है कि भैया एक ए नाम का स्टूडेंट है, बी नाम का स्टूडेंट है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ये, इसका ये, इसका ये है, इसका ये है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीजों को मैंने यहाँ पर नोटिस करके देखा, फिर जाके मैंने देखा कि हाँ भैया ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी है कि सिमिलर है, कुछ चीजें ऐसी है दोनों में डिफरेंस नजर आ रही है। ठीक है, मैंने कंपेयर कर लिया, तो मैं ऐसे करके मैं कंपेयर करूंगा। अब मैं बात करूँ सब पूरे देश को, मैं कैसे ये करूंगा कि भाई तुम्हारे दोस्त कितनी अच्छी, तुम्हारा हाइट कितनी है ना, तुम्हारे ये मतलब ये कि तुम्हारी दोस्ती में गहराई कितनी है, मैं ऐसे देशों को नापूंगा क्या? नहीं भैया। हाँ, नहीं तो फिर मैं देश के लिए एक चीज ले सकता हूँ, वो इनकम। इनकम भी क्या होता है, किसी भी देश की किसी भी देश का डेवलपमेंट मेजर करने में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कौन सी इनकम। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करूंगा पर कैपिटा इनकम, कैसे क्या निकाली जाती है, चलो देखते हैं। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सपोज करो कि मुझे इंडिया की पर कैपिटा इनकम निकालनी है, मुझे अपने इंडिया की क्या निकालनी है, इनकम। अब क्या पूरा देश कमा रहा है क्या? नहीं भैया, मुझे पूरा देश कमा रहा है वो इनकम नहीं देख रहा, तो फिर मैं कैसे नापूंगा इसको? हाँ, इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी टोटल नेशनल इनकम होती है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। देखो मेरी बात सुनो, मुझे नापना डेवलपमेंट, मुझे डेवलपमेंट किसका नापना है, किसी एक देश का नापना है। ठीक है, मुझे डेवलपमेंट किसका मेजर करना है, किसी भी देश का। तो ऑब्वियसली एक मैं फैक्टर उठाऊंगा, कौन सा, वो है इनकम का। मुझे इनकम भी निकालना है। अच्छा, इनकम किसकी निकालना है, मैं पूरे देश की निकालना है कि किसी एक पर्सन की? तो मैं दोनों फैक्टर्स देखूंगा। मुझे इसके लिए ये पता होना चाहिए कि पूरे देश की टोटल इनकम कितनी है, टोटल नेशनल इनकम कितनी है। उसे पूरे देश की जो टोटल नेशनल इनकम है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, टोटल पॉपुलेशन से। यदि मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे एक चीज देखने को मिलेगी, वो है पर कैपिटा इनकम। क्या मिलेगा मुझे देखने को? पर कैपिटा इनकम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो ये सब क्या होता है। चलो समझते हैं प्यारी सी सिंपल भाषा में। तो मैं आपको दो चीजें समझाने वाला हूँ। पहले समझाऊंगा टोटल इनकम,
ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा वेट, क्योंकि जब हम जीडीपी पढ़ेंगे ना अभी, तो उससे टोटल इनकम आपको समझ में आएगी। सपोज करो कि मैं अपने पूरे देश की इनकम मानता हूँ भैया 1,000 रुपये। सपोज करो कि पूरे 1,000 क्या है, पूरे एक देश की इनकम है। और इस देश में लोग रहते हैं कितने, मान लो 20 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं 20, और दोनों को मुझे करना डिवाइड, 0 से 0 कट, 2 से गया। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भारत देश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम हो कितने, 50। ये क्या निकल गया 50, अब सुनना, ये जो 50 निकला कि भैया हमारे देश में एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने जीवन में, या अपने मतलब ये अपने जीवन में कितने रुपए कमा रहा है, 50 रुपए कमा रहा है। जब मैं किसी एक व्यक्ति की निकालता हूँ पूरे देश में एवरेज करके, तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति अपने देश में कितना कमा रहा है, ये उसकी एवरेज इनकम कितनी है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। चलो थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं इसको, क्या दिया हुआ। यदि हम बात करें पूरे कंट्री की, तो एक ही फैक्टर हमारे लिए सामने आता है, वो है एवरेज इनकम। या किसी को हम किसी लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसको पर कैपिटा इनकम। अब उसको एवरेज इनकम क्यों बोल रहे हैं, या उसको पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बोलते, सुनो। चलो वापस आते हैं, समझो। मान लो, सपोज करो तुम एक होटल में गए खाना खाने, कहाँ गए, एक होटल में गए, क्या खाने, खाना खाने गए, ठीक है। अब तुम 4 दोस्त हो, एक दो तीन दोस्त, चलो 4 मान लो, ठीक है। जब चारों ने खाना खाया, अब जो बिल बनता है वो बनता है कितना, 500 रुपये, 400 रुपये का बिल कितना बनता है, 400 रुपये का। तो सीधी सीधी बात है, काउंटर कितना आना चाहिए, 100 रुपये का। कितना काउंटर आना चाहिए, 100 रुपये का। लेकिन उसमें दोस्त था गरीब, दूसरा बहुत गरीब था, तीसरा तो गरीब की कोई डेफिनेशन में आते नहीं, इतना गरीब है वो। तो सपोज करो कि भाई एक के पास कितने हैं, 100 रुपये, एक के पास कितने हैं, 10 रुपये, एक के पास कितने हैं, 290 रुपये, अच्छा 300, और एक के पास बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, मतलब जीरो। ठीक है। अब मैंने चारों को प्लस करा और डिवाइड कर दिया, कितने नंबर ऑफ पीपल है, 4, वे 4 से कर दिया, कितना, 290 10, 300, 300 और एक 400, 400 को 4 से डिवाइड कर कितना हुआ, 100 रुपये। अब ये 100 रुपये का निकल के आ गया भैया पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में 100 रुपये निकल कर आ गई। अब लेकिन यहाँ पर देखो भैया, क्यों, यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 10 रुपये, यहाँ पर 290 रुपये, यहाँ पर बिल्कुल 0 रुपये। तो क्या ये पर कैपिटा इनकम है, भैया यहाँ पर कोई एग्जैक्ट फिगर मेरे सामने नहीं आ रहा है। तो मैं इसको क्या नाम दे दूंगा, एवरेज इनकम। क्या नाम दे दूंगा, एवरेज इनकम। मतलब मुझे मुझे ये कि जो पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, उसी को हम लोग एवरेज इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेज इनकम। ये फैक्टर क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसका कहना थोड़ा सा अलग है। उसने क्या दिया अपने डेफिनेशन, कि भैया सपोज करो, मैं क्या मान रहा हूँ कि भैया यदि किसी के पास 100 रुपये कमा रहा है, मान लो मैंने 2 कैटेगरी रख दी। यदि कोई 100 रुपये कमा रहा है तो वो क्या है भैया, अमीर है। यदि जो 100 से कम कमा रहा है वो गरीब है। अब कमा कैसे रहा है, मैं कैसे पता लगाऊंगा, तो मैं पता लगाऊंगा किससे, पर कैपिटा इनकम से। मतलब पर कैपिटा इनकम के थ्रू मैं ये चीजें पता कर सकता हूँ कि मैं कौन अमीर है, वो कौन गरीब है। लेकिन वर्ल्ड बैंक बोलता है, वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकालता है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, हाँ, बैंक ऑफ ऑल, मतलब फादर ऑफ ऑल बैंक, वही होती है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, या मैं कहूंगा सही है। क्या बोलता है वो वर्ल्ड बैंक, सुनो। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है, उसका ये कहना है कि भाई साहब देखो, यदि मान लो किसी देश के, यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम साल की $66,000 से भी ज्यादा है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी देश की पर कैपिटा इनकम, यदि इस यहाँ देखते चलो, यदि किसी भी देश की वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें बोलता है यदि मान लो किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम $66,000 से ऊपर है, बहुत ज्यादा भाई, अपन में सोचो है ना, इसको अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके अपने निकलेगी, तो बहुत दूर अपन ये नूरजहां वाले सपने नहीं देखते ना। तो वो देश का कहलाएगा डेवलप कंट्री, मतलब डेवलप हो चुका है, क्योंकि उसका यहाँ एक व्यक्ति एक साल में कितना कमा रहा है, $66,000, यानी $66,000। तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, वह ये तो अमीर की कैटेगरी में आता है, किसी कैटेगरी में आता है, अमीरों की में आता है। यदि भैया किसी की किसी की पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितना बता रही है, $2,300 से भी कम है, तो वो क्या है, लो डेवलप नेशन है, मतलब वो देश जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ये लो इनकम कंट्री भी हम इसको कह सकते हैं। अब देश अपना भारत किस में आता होगा बताओ, अपना भारत इसमें आता है, किस में आता होगा, क्या लगता है भैया, हमारा तो प्यारा देश है, वो लो इनकम कंट्री में आता है, हमारे 1 से 1.5 लाख के बीच में है पर कैपिटा इनकम आज की तारीख में, वो भी एवरेज इनकम बोल रहा हूँ मैं, मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट फिगर कितना है, यदि मैं एग्जैक्ट फिगर निकालता तो पर कैपिटा इनकम है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अब सपोज सुनो मेरी बात, देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ कि वही पूरे देश की इनकम 1,000 रुपये, क्या सभी लोग 1,000 रुपये कमा रहे हैं क्या, नहीं, सपोज करो उसमें अंबानी की इनकम कितनी है, 900 रुपये, बाकी मिडिल क्लास की कितनी हो गई, 99 रुपये, बाकी लोगों की कितनी हो गई, 1 रुपये, ये इस तरह की इनकम। अब अंबानी अडानी जो भी अमीर लोग हैं वो 900 रुपये कमा रहे हैं देश में, और हम कितने कमा रहे हैं मिडिल क्लास वाले, 99 रुपये, बाकी कितने लोग कमा रहे हैं 1 रुपये, और मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, पर कैपिटा इनकम, क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर कैपिटा इनकम, इसको एक काम करो, चलो हाँ सही है, मतलब मुझे पर कैपिटा इनकम इतनी कुछ निकल के आ रही, किसी एक के, अब 1 रुपये वाले जो कमा रहा है उसके भी इतने निकल के आ रही, जो 99 रुपये कमा रहा है उसके भी इतने निकल रहे, उसके भी इतने निकल रहे, तो मैं कह रहा हूँ ये तो भैया एवरेज इनकम का फिगर है, आंकड़ा किसका है, ये एवरेज इनकम का, ठीक है। चलो, फिर भी इन्हें बोल दिया, हाँ, इंडिया कम इन द कैटेगरी लो मिडिल इनकम बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम 2024 हमारी की जो पर कैपिटा इनकम थी वो कितनी है, मात्र 11,000 के आसपास, ठीक है। कुछ देश ऐसे बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हैं, ऑब्वियसली अमीर ही हो तो, द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड द सर्टेन स्मॉल कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्री, उसके अलावा यदि बाकी जो देश है वो किस में आएंगे, डेवलप कंट्री के अंदर आएंगे। चलो ठीक है, क्या क्लियर है। अब हमें क्या एक ही फैक्टर है क्या सब पर कैपिटा इनकम, हमने कुछ ऐसा भी देखा है, यदि कोई देश है, आओ, उसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है लेकिन बाकी फैसिलिटी ज्यादा मिल रही, अच्छी मिल रही, और कोई कंट्री उसके पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन बाकी चीजें अच्छी है उसके यहाँ, मतलब सपोज करो कोई एक कंट्री उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है लेकिन बाकी फैसिलिटी कम मिल रही है, ये देखो कोई देश है उसकी पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन बाकी फैसिलिटी उसके यहाँ अच्छी मिल रही है, तो कैसे का इसका सॉल्यूशन है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो हमारी क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है, आज हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बस हमने जो आखिरी टॉपिक डिस्कस किया वो क्या, पर कैपिटा इनकम, हमने डेवलपमेंट गोल्स डिस्कस किए, वह किसी हर एक व्यक्ति के डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं, कि कोई सिक्योरिटी चाहता है, कोई अच्छे वेजेस चाहता है, कोई कुछ और चाहता है, और हो सकता है कि दोनों के कॉमन भी हो, है ना, कुछ लोगों के कॉमन डेवलपमेंट गोल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बाकी कहानी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये आज यही थी हमारी मुलाकात, क्लास से ज़्यादा लंबे नहीं रहेंगी, 30 से 35 मिनट की हमारी क्लासेस रहेंगी, जिसमें आपको ये मान लो कि छोटे क्लास में ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।